भारत में नए लड़ाका तैयारों ने कौम परस्ती को फरोग दिया। फ्रांस से खरीदे गए 5 रफेल लड़ाका तैयारे बुध के रोज हिंदुस्तान पहुंचे। ये मजमूई तौर पर 36 तैयारों के आर्डर का पहला हिस्सा है। हिंदुस्तान के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने इसी दिन ट्वीट किया, अगर कोई भी है जिसे हिंदुस्तानी फजाइया की इस नई सलाहियत के बारे में परेशान होना चाहिए या तनकीद करना चाहिए तो ये इन लोगों को होना चाहिए जो हमारी इलाकाई सलाहियत को खतरा बनाना चाहते हैं। इसको हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए चीन की तरफ एक पैगाम के तौर पर बड़े पैमाने पर दिखाया गया। आपसे दरख्वास्त है पाक न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। ऐसा लगता है लड़ाका तैयारे खास तौर पर चीन के साथ फौरी लड़ाई के लिए खरीदे गए हैं। ये हंसने के काबिल है। ये हुक्म सन 2016 के अवाइल में दिया गया था। हिंदुस्तानी सियासतदान जंगजुओं की आमद का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि वह भारतीय अवाम के कॉम्प्रेस जज्बात और मुखालफ कुव्वतों की तनकीद को राहत बख्श सकें। अतलात से पता चलता है कि बेशतर मकामात पर चीनी और हिंदुस्तानी सरहदी फौज के मबैन मुनक़ता होने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बावजूद इनके मबैन सरहदी तातुल ख़त्म नहीं हुआ है। पीर के रोज़ हिंदुस्तानी टाइम्स ने इतला दी है कि हिंदुस्तानी फौज ने पहली बार एक स्क्वाड्रन 12 T-90 मिसाइल फायर करने वाली टैंक, बख्तरबंद अमला कैरियर और एक मुकम्मल फौजी दस्ते को जो 4000 जवानों पर मुश्तमिल है दौलत बेग ओल्डी के पास तैनात किया है। एक हिंदुस्तानी जनूबी सिंकियान के इलाके अक्साई चीन के करीब फौजी अड्डा। ये सरहदी कशीदगी में नरमी के अखलास की अलामत नहीं है। अहम मकामात पर अदम इस्तेहकाम के लिए अब भी तवील मुद्दती मशावरत की ज़रूरत है। चीन में आसपास के इलाकों में सलामती की परेशानियों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी कोशिशों के साथ अब भारत में अमेरिका की हामी अफवाज हम आहंगी पैदा कर रही हैं। ये इजाफा अमेरिकी सदर के इंतखाब के वक़्त के साथ हुआ है जो बिल्कुल ही गोशे के आसपास हुआ है और ट्रंप का वाहद हरबा अपनी हमायत को बढ़ाने के लिए चीन की तरफ दुश्मनी को बढ़ाना है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया अवाम की तवज्जो अंदरूनी मामलात हल करने में हुकूमत की नाअहली से हटा रही है। बदकिस्मती से मोदी इंतज़ामिया जो सबसे बड़ी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसका हिंदुस्तान को सामना है। इन दोनों शोबों की परेशानियों से हिंदुस्तान की निचली आबादी बुरी तरह मुतासर हो रही है जो वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा है और इसने मुल्क की माशी तरक्की से बहुत कम फ़ायदा उठाया है। इस वक्त इन लोगों में कौम परस्ती को बढ़ावा देने से वो अपनी ही परेशानियों को फरामोश कर सकते हैं और मोदी की इंतज़ामिया इनकी जुनूनी हमायत जारी रखे हुए है। सिंह ने नाम नहाद चीन की तोसीब पसंदी और चीन का ख़तरा के नज़रिया को वाज़ेह तौर पर हाइप किया। ताहम ये हिंदुस्तानी फ़ौज ही है जो मुतनाज़ इलाकों में गश्त में इजाफे और सरहदी चौकियों की तमीर करके सरहदी इलाकों को घुमाने के हरबे को फ़रोग दे रही है। भारत को अब जान लेना चाहिए कि सरहदी इलाकों में एतमाद साजी के इक़दामात कमज़ोर पहलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वो हिंदुस्तानी फ़रीक है। अगर नई दिल्ली ने मुतलका क़वाइद ज़वाबित को तर्क किया तो चीनी फ़ौज के पास हिंदुस्तानी फ़ौजियों की सरहद पार से गैर कानूनी सरगर्मियों से निपटने के लिए मज़ीद चॉइसेस होंगी। भारत अपनी सरहद पर मुश्किल से ही किसी और तसादम का मुतहम्मिल हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के इसके ख़िलाफ़ मुसलसल और शदीद हमलों के दरमियान मोदी इंतज़ामिया सिर्फ सख्त रवैया का मुज़ाहिरा कर रही है। दूसरी तरफ चीन की खुद मुख्तारी के बारे में मुस्तकिल और मुतवक्के मौक़िफ़ और तर्ज़ अमल हिंदुस्तान के मौका परस्तों को रोक रहा है। हो सकता है नई दिल्ली वाशिंगटन के लिए जंगी ढोल पर धूम मचाने के लिए तैयार हो, लेकिन वह चीन और अमेरिका के मुकाबले के लिए अपने आप को कभी तोप के चारे में तब्दील नहीं करेगा। और इसी तरह चीन और हिंदुस्तान के माबैन फौजी तनाज़े का फैलना मुख्तसर मुद्दत में होने का इम्कान नहीं है। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो नई दिल्ली और वाशिंगटन इससे पहले भी लाजोड़ थे। ताहम इनके ऐसे ही नज़रियात और हिंदुस्तान की मगरबी तर्ज़ तालीम और हिंदुस्तानी माशरे में अमरीकी गैर सरकारी तंजीमों के असर और रसूख की वजह से आज अमरीका के हामी हिंदुस्तानी अशराफिया अपने मुल्क में मजबूती के साथ कदम जमा रहे हैं। भारत के लिए चीन और अमरीका में जारी तनाव बड़ी ताकतों के क्लब में शामिल होने का मौका है। हिंदुस्तान का ख्याल है कि अमरीका के साथ दुश्मनी चीन की तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है और ये कि अमरीका की हिमायत से हिंदुस्तान की आलमी हैसियत में इजाफा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई दिल्ली को इस हकीकत को बेदार करने की ज़रूरत है कि चीन और हिंदुस्तान के मबैन कौमी ताकत का खला दर हकीकत वसी तर होता जा रहा है। इसे यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका भारत को मुश्किल से ही कोई ठोस फ़वाइद फराहम करेगा। भारत इन हक़ाइक़ पर किस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करता है वो चीन के साथ अपने मुस्तक़बिल की सफारतकारी का तयन करेगा, लेकिन इस तरह की पहचान जल्द ही किसी भी वक्त हिंदुस्तान के सामने नहीं आएगी और हिंदुस्तान चीन और अमेरिका के बढ़ते हुए तनाज़ा से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहेगा।